आज हम बात करने वाले हैं पूरे देश भर में चल रही हिजाब बैन की कंट्रोवर्सी के बारे में। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत, जहां हर किसी को बोलने का अधिकार है, अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार है, किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलने का अधिकार है, आखिर इस देश में ये हिजाब पर विवाद क्यों? Protests in India. They're connected to a ban on hijabs for girls in school. The protests have spread from the southern state of Karnataka, which is, and to other parts of the country too. तो दोस्तों, ये बात शुरू हुई थी कर्नाटका के एक स्टेट उडुपी से, जहां 40 फीमेल स्टूडेंट्स को स्कूल में जाने से रोका गया सिर्फ हिजाब के कारण। इसके बाद स्टेट के अलग अलग पार्ट्स में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ और सैफरन पहन के इसके खिलाफ हिंदू स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, जिसकी एक वीडियो भी काफी वायरल हुई। फिर इसके बाद इस मामले ने चुनावी रुख ले लिया। देश का समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो लड़कियों के हिजाब पहनने का समर्थन कर रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो इस चीज को नफरत फैलाने का जरिया समझ रहे थे। इसी मामले पे बीजेपी के एक नेता ने कहा कि ये कंट्री इंडियन कल्चर पर बनी है, हमने उन्हें हिजाब पहनने के लिए पहले ही पाकिस्तान दे दिया है। क्या इस देश में किसी एक भारतीय नागरिक को अपने पसंद के कपड़े तक पहनने की इजाजत नहीं है? इस मामले पर कर्नाटका के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई जो एक क्राइटेरिया बनाए सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। इस पर कर्नाटका की सरकार ने एजुकेशन एक्ट 1983 भाग 2 के तहत इन्फोर्स करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स वही कपड़े पहनेंगे जो उनकी यूनिवर्सिटी चुनती है। धीरे धीरे मामला पूरे देश में फैल गया। इस पर कर्नाटक की सरकार ने यह फैसला लिया कि जो भी कपड़े इक्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं उन्हें बैन कर दिया जाए। इस पर कर्नाटक की सरकार ने यह कहा कि ये किसी भी रिलीजियस फ्रीडम को हानि नहीं पहुंचाता है। इसके बाद मामला पूरे स्टेट में फैल गया और मुस्लिम स्टूडेंट्स ने जगह जगह स्टेट में प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। अब आइए आपको दिखाते हैं उन लड़कियों की मांग क्या कह रही हैं वो इस प्रोटेस्ट के बारे में। आखिर उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया? हम लोग जस्ट हमारा राइट मांग रहे थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में आता है। Why have to go to madrasa? I want to study. I want to be educated. Yeah. तो देखा आपने क्या मांग है उन लड़कियों की। दरअसल इस मामले में लड़कियों की पहली मांग ये है कि सरकार द्वारा पास किया गया सर्कुलर वापस ले लिया जाए और दूसरी मांग ये है कि स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहनकर आने की परमिशन दे दी जाए। दरअसल 5 फरवरी को सरकार ने एक सर्कुलर पास किया था जिसमें 3 बातें कही गई थी। पहली ये कि स्कूल और कॉलेजेस में सभी सरकारी स्कूल और सभी सरकारी कॉलेजेस में सेम ड्रेस कोड फॉलो किया जाएगा और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में मैनेजमेंट द्वारा पास किया गया ड्रेस कोड ही फॉलो किया जाएगा और जिन कॉलेजेस में कोई ड्रेस कोड नहीं है उन कॉलेजेस में भी हिजाब और बुर्के की इजाजत नहीं होगी। इसके बाद उडुपी में हिजाब पहनकर आने की परमिशन दे दी गई, लेकिन उन्हें क्लासेस अटेंड करने की इजाजत नहीं होगी। जो लड़कियां हिजाब पहनकर आती हैं उन्हें एक दूसरे कमरे में जाना होगा, हिजाब उतारना होगा और उसके बाद उन्हें क्लासेस अटेंड करने की इजाजत होगी। कोई सेंस है इस बात की? अब इस मामले में पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि यहाँ एक भाषा और एक ड्रेस कोड को इम्पोज करने की कोशिश करी जा रही है, जबकि इंडिया की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी ही है। हमने राजस्थान में भी देखा है औरतों को चेहरा घूंघट से छुपाते हैं। और इस पर बीजेपी के स्टेट नलीन कुमार कहते हैं कि हम अपने देश में तालिबानाइजेशन नहीं होने देंगे। अब बताइए इसमें तालिबान की बात कहां से आ गई है? इसके बाद कर्नाटका के सीएम ने 6 तारीख से 9 तारीख तक स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखा था और स्टूडेंट से अपील की थी शांति बनाए रखने के लिए। अब ये मामला जा पहुंचा था हाई कोर्ट, जहां हाई कोर्ट का फैसला 9 फरवरी को आना था। अब ये फैसला आएगा 14 तारीख तक। तब तक हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी स्टूडेंट कॉलेज या स्कूल में कोई भी रिलीजियस गारमेंट्स पहनकर ना आए। मेरी राय में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में हर किसी को अपनी मन मर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार है। और जहां तक बात आती है ऐसे कपड़ों की जो भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, तो सिख स्टूडेंट भी पगड़ी पहनकर आते हैं। अगर मुस्लिम लड़कियां भी हिजाब पहन लेंगी तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट्स में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं आपसे कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।